नाम कार्तिक भील है। मेरे को जालौर जिले के अंदर बहुत ही दुखद घटना हो रही है। अपने ST/SC लोगों के साथ में दिनों दिन हत्याएं हो रही है। सुना आपने ये आवाज़ अब आपको कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि कार्तिक भील अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरी घटना हम आपको बता दें, राजस्थान के सिरोही की ये घटना है, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता कार्तिक भील की पिछले 19 नवंबर को कुछ अज्ञात लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था और उस पिटाई से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और करीब 12 दिन तक वो मौत और जिंदगी की जंग पालनपुर के ICU के अंदर झेलते रहे और उसके बाद उन्होंने कल 1 दिसंबर को दम तोड़ दिया। घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब लोगों में आक्रोश साफ तरीके से देखने को मिल रहा है और आक्रोश के बाद आज उनकी मौत पर सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक हर जगह पर पूरा लोग आक्रोशित दिखाई दिए। जहां सिरोही के बाहर कलेक्ट्रेट पर डूंगरपुर से रोत के विधायक राजकुमार रोत वहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा आपको बता दें कि भीम आर्मी और BTP के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। लेकिन कार्तिक भील आदिवासी समाज से आते थे और उसके अलावा वो भीम आर्मी के बड़े कार्यकर्ता गिने जाते थे। जालोर से लेकर सुराना के अन्य मामलों में वो लगातार आवाज़ समाज की उठाते रहते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। वो लगातार 12 दिन तक उन्होंने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और अब हमारे बीच में से वो छोड़कर चले गए। सभी साथियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ को उठाएं। आज घटनाक्रम पर क्या कुछ हुआ और भाई ओम प्रकाश रेकर उस लड़के को भी, उस हमारे साथी को भी इस तरह का ध्यान गंवानी पड़ती है, क्योंकि प्रशासन की नाकामी, लापरवाही और ये खाकी के अंदर जो हमारे साथी है, आपसे निवेदन है, आपका काम है देश की सेवा करना और अमन चैन भाईचारा बनाए रखना, लेकिन खाकी के अंदर आप जो सफेद पोशाक के लोग हैं उनकी आप जो चाटुकारिता करते हैं, ये करना बंद कर दें, क्योंकि आपके भी घर में भाई बहन है, आपकी फैमिली है। और ये कार्तिक भी एक परिवार का नौजवान था, इस देश का भविष्य था, परिवार का साथी था। तो आपसे निवेदन है, आपके पास कोई जाता है, पुलिस के पास कब जाते हैं? जब हम एक बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहां जाने से हमारा न्याय होगा, हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन पुलिस भी अगर ऐसा करती है तो मैं नहीं मानता कि 75 साल की आज़ादी के बाद इस प्रकार के अगर घटनाक्रम होते हैं तो बड़े निंदनीय है। तो आगे मेरा निवेदन है, जो भी साथी है अपने आगे का जो प्लान है वो बता देंगे कि आगे का अपने आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी। आप डटे रहें और मेरा तो निवेदन है सबसे पहले तो यही कि जो भी साथी जितने आए, आप अगर रात को यहाँ पे टिके बैठते हैं ना, तो यहाँ के SP है ना, उसके भी कान में जू रहेंगे कि वास्तव में ये लोग लड़ने के लिए आए हैं, भागने वाले लोग नहीं है। तो आपसे निवेदन है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं वास्तव में चाहते हो सच्ची श्रद्धांजलि देना, तो आप लोग यहाँ पे टिके रहे, क्योंकि हमें टिकाऊ लोगों की आवश्यकता है जो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। धन्यवाद, आभार।